डियर बिहारीज, आज मैं आपसे सीधी बात करने वाला हूं आपके अपने बिहार के बारे में। आज बिहार एक सिनोनिम बन चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी का, करप्शन का, पेपर लीक का, गुंडागर्दी का और एक होपलेस सोसाइटी का। मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है कि बिहार के दो सबसे पॉपुलर नेता ये दोनों लोग हैं। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। कहीं भी कोई भी उल्टी सीधी वीडियो दिख जाए तो सबसे पहले मन में आता है कि अरे ये तो बिहार से होगी। ये वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, कुछ महीनों पहले वायरल हुई थी। जिसने भी देखा सबने अज्यूम कर लिया कि ये तो बिहार से होगी। मैंने भी यही मान के एक रील बना दी थी, फिर लोगों ने कमेंट करके बताया कि ये वीडियो तो छत्तीसगढ़ की है। फिर मैंने सोचा कि आखिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये बिहार की होगी, और मुझे बहुत सारे एविडेंस दिख गए। ऐसी इमेज आपकी कैसे बन गई, कभी सोचा है आपने? हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब का कितना क्रेज है ये आप सबको पता है, लेकिन अगर मैं आज किसी को गवर्नमेंट जॉब देकर ये बोलूं कि बिहार में जाना है, तो वो शायद सरकारी नौकरी को लेने से पहले 2 बार सोचेगा और हो सकता है ठुकरा भी दे, लेकिन बिहार में जाना पसंद ना करे। अगर मैं अभी एक ऑर्केस्ट्रा की वीडियो दिखाऊं तो आप सब यही सोचोगे कि ये बिहार से आई होगी, जबकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ऑर्केस्ट्रा होता है। यूपी में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, लेकिन सब बिहार के बारे में ही सबसे पहले सोचते हैं। एक तरफ बिहार को आईएएस ऑफिसर्स के लिए जाना जाता है और वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक के लिए जाना जाता है। किसी की अच्छी नौकरी लग जाए तो पकड़वा विवाह करा देते हैं, तो कहीं पर दूल्हा फेरे से पहले दहेज की डिमांड करने लगता है। और ये दोनों ही चीजें बिहार के अंदर हो रही हैं। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां से निकलने के बाद इंसान प्राउडली नहीं बोल सकता कि मैं बिहार से आता हूं। ये एक ऐसा स्टेट है जो ग्रोइंग भारत के लिए सबसे बड़ा कलंक माना जाता है। इसीलिए आइए देखते हैं कि आखिर बिहार में क्या हुआ। और लास्ट में सभी बिहारी के लिए मेरे पास एक ओपन लेटर है, सीधा 1 to 1, इसीलिए एंड तक जरूर देखना। मेरे हिसाब से किसी भी स्टेट को समझने के लिए आपको 3 S समझने पड़ते हैं। उस स्टेट की सोसाइटी, वहां का सिस्टम और उनके स्कैम। इन 3 S की मदद से आप किसी भी स्टेट का फ्यूचर बता सकते हो। बिहार की सोसाइटी की बात करें तो मेरे हिसाब से मोरली बैंकक्रप्ट हो चुकी है। आए दिन आपको एक न्यू अबनॉर्मल देखने को मिलता है। बिहार के सिविक सेंस के बारे में हम सब ने सुना है और देखा भी है, और हर रोज सोशल मीडिया पर इसका मजाक बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में कॉमन सेंस की भी कमी हो चुकी है। ये देखो, ये बीजेपी के सपोर्टर्स ने बिहार बंद के चक्कर में एक गाड़ी को काफी देर तक रोक के रखा, जबकि उसमें एक विमेन लेबर में जा रही थी, उसका बच्चा होने वाला था। फिर इन रिपोर्टर्स के साथ काफी बहसबाजी के बाद गाड़ी को निकाला गया। ये आरजेडी की सपोर्टर्स को देखो, बिहार बंद में रोड जाम किए हुए थे, जिसकी वजह से 2 एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसी रही। फिर जब किसी ने क्वेश्चन किया तो इनका तेवर देखो, धमकी दे रहे हैं 90s की लहर आएगी तो नीचे रख देंगे। मतलब ये लोग एक पार्टी के लिए इतने अंधे हो गए हैं कि बेसिक एम्पैथी खत्म हो चुकी है। किसी को कोई परवाह नहीं है, चाहे किसी की जान चली जाए। इंसानियत खत्म हो चुकी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं, तो जरा ये देखो, बिहार की एक शादी में डांसर्स को कैसे केज में परफॉर्म करवाया जा रहा है, जैसे कि कोई एग्जॉटिक जानवर परफॉर्म कर रहा हो। मुझे पता है ये केज भी ना इनकी सेफ्टी के लिए लगाया गया है, क्योंकि अगर केज नहीं होता तो कुछ इस तरह की हरकत हो चुकी होती। बिहार के समाज का पतन कैसे हो रहा है, ये बात इसका परफेक्ट एग्जांपल है कि वहां पर जो ऑर्केस्ट्रा में डांसर्स होती हैं, उनमें से मोस्टली डांसर्स की एज 18 साल से कम होती है। देखिए, अभी हमारे साथ यूपी बिहार में ऑर्केस्ट्रा पर स्टेज 2 डांस करने वाले 3 नन्हे कलाकार मौजूद है। इनको आप लोग जानते होंगे, सभी के सभी वायरल है और डांस इस कदर करते हैं कि यूपी बिहार में तहलका मचाए हुए हैं। जहां पर बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज में विमेन एम्पावरमेंट पर फिल्में बनती हैं, वहीं बिहार में आज भी इस तरह के गाने चल रहे हैं। कोमरिया कोरे लॉप लॉप लॉलीपॉप लागेलू, रात भर हिलाया है फिर बुलाया है, और तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से। हम सब जानते हैं कि भारत में सेलिब्रिटीज का कितना क्रेज है, लेकिन जब बिहार के सेलिब्रिटीज ही ऐसी हरकतें करते हुए नजर आएंगे तो इनके फैंस क्या ही सीखेंगे। उनको लगेगा कि ये सब तो आम बात है। जब पवन भैया ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते।
बॉलीवुड को लोग भले ही कितनी भी गालियां देते हों, लेकिन कम से कम वहां ऐसी चीजें तो ग्लोरीफाई नहीं की जाती हैं। फिल्मों में भले ही कितने भी प्रॉब्लमेटिक गाने और डायलॉग्स को प्रमोट कर दें, लेकिन इंटरव्यूज में और पब्लिक प्लेसेस में एक्टर्स काफी अच्छे से बिहेव करते हुए नजर आते हैं। पर्सनल लाइफ में भले ही कितने भी कीचड़ में डूबे हों, लेकिन पब्लिक के सामने आते ही कम से कम एक सफेद मुखौटा ओढ़ लेते हैं, जिससे पब्लिक में कोई खराब मैसेज ना जाए। लेकिन बिहार में कोई फिल्टर नहीं रहता है। सेलिब्रिटीज भी उसी लेवल पे हैं जिस लेवल पे उनके फैंस हैं। दोनों एक दूसरे से इंस्पायर होते रहते हैं। मैंने इस पे पूरा वीडियो बना रखा है। आपको लग रहा होगा कि मैं ऑफ टॉपिक चला गया, लेकिन ये सब सिविक सेंस का पार्ट होता है। विमेन के साथ कैसे बिहेव करना है, पब्लिक में अपने आप को कैसे कैरी करना है, ये सब सिविक सेंस का पार्ट है। और इस सिविक सेंस की बिहारी लोगों में सबसे ज्यादा कमी है। तभी तो पब्लिक स्पेसेस में सबसे ज्यादा न्यूसेंस क्रिएट करते हुए, सबसे ज्यादा लाउड बिहेव करते हुए बिहारीज मिल जाएंगे। बिहार से गुजरने वाली कोई भी ट्रेन जब बिहार में एंटर करती है तो लोग पहले ही अपना सामान देखने लग जाते हैं, अपनी अपनी सीट संभाल लेते हैं। ये देखो, जब ट्रेन में सीट नहीं मिली तो गुस्सा कैसे शांत किया जा रहा है। कोई पब्लिक स्पेस, कोई मार्केट, कोई बिल्डिंग, कोई ट्रेन, कोई बस स्टैंड ऐसा नहीं जहां पर पान या गुटखे के थूक आपको ना दिखाई दे। ये बिहारी इसके अगेंस्ट जो स्टीरियोटाइप बने हैं, लेकिन आखिर कब तक डिफेंड किया जाए जब बार बार वही चीजें सामने देखने को मिलती हैं। आप सोच के देखो कि इस वीडियो को देखकर सबने कैसे अज्यूम कर लिया कि यह बिहार की वीडियो है। मुझे पता है मेरे बहुत सारे बिहारी व्यूअर सोच रहे होंगे कि लोगों ने बिहार को लेकर ये मिसकंसेप्शन बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वीडियो देखकर बिहार शायद इसलिए याद आया क्योंकि रोड चोरी जैसी न्यूज सबसे ज्यादा बिहार में सुनने को मिलती है। रोड चोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस ही बिहार में हुआ था। ये देखो, ये तो बिहार की वीडियो ही है, ये भी बिहार की ही न्यूज है। इनफैक्ट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी के मल्टीपल केसेस मिल जाएंगे। कहीं पे रोड, कहीं पे ब्रिज, कहीं पे रेलवे ट्रैक, कहीं पे ट्रेन का इंजन और कहीं तो तालाब ही चोरी कर लिया गया है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसा गरीबी की वजह से होता है, तो ये आपकी सबसे बड़ी नादानी है। गरीब लोग चोर नहीं होते। गरीब लोग देश के हर स्टेट में हैं, लेकिन ये खबरें हर स्टेट से नहीं आ रही हैं। बिहारी को शायद ये आइडिया नहीं है कि इस टाइप की न्यूज आती है तो बाकी स्टेट में उनका सिर्फ मजाक नहीं उड़ता, बल्कि उनके अगेंस्ट एक हेट्रेड पैदा हो जाती है। सदर्न भारत में देखो तो ये सेंटिमेंट पीक पर है कि इन लोगों को हमारे टैक्स का पैसा मिलता है, और फाइनली जब उनको अपलिफ्ट करने के लिए सरकार रोड बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, तो वो इंफ्रा भी चोरी हो जाता है। और उनकी सोच गलत नहीं है। करोड़ों रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर जो पब्लिक के लिए बनाए गए हैं, वो इंफ्रा जब रातों रात चोरी हो जाएंगे तो दुख तो होगा ना। भारत में वैसे भी कोई सरकारी काम बिना करप्शन के होता नहीं है। पहले इंफ्रा बनाने में करप्शन होगा और बाद में इंफ्रा ही गायब हो जाए तो और करप्शन होता है। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां मुझे समझ ही नहीं आता कि करप्शन टॉप टू बॉटम फ्लो हो रहा है या बॉटम से टॉप में फ्लो हो रहा है। अब एक क्लॉक टावर का एग्जांपल लो। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर से बनाया गया था। सोशल मीडिया पर जब इसकी फोटोज वायरल हुई, लोगों ने कमेंट करना शुरू करा, क्रिटिसाइज करना शुरू करा, तो म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने स्टेटमेंट दी कि इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है और ना ही इसकी कॉस्ट 40 लाख रुपए। उनके हिसाब से इसकी कॉस्ट 20 लाख रुपए थी और अभी इस पे काम होना बाकी है। अभी एक्चुअल में इनकम्प्लीट था या कंट्रोवर्सी के बाद इसे कवर अप किया जा रहा है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले जब ऑपरेशनल हुआ था तो थोड़े टाइम में इसकी घड़ी खराब हो गई थी। इसका एक्चुअल रीजन पता है क्या था? किसी ने इसके अंदर की केबल चोरी कर ली थी। जिस बिहार को कभी IAS ऑफिसर्स की फैक्ट्री कहा जाता था, आज वहां पर हर दूसरे एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं। पिछले साल नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके पहले कांस्टेबल एग्जाम का पेपर लीक हो गया, और 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की पेपर लीक तो बिहार के लिए आम बात बन चुकी है। अब जब सोसाइटी इतनी करप्ट होगी तो सोचो कि सिस्टम कितना करप्ट होगा, कितना ब्रोकन होगा। क्योंकि सिस्टम में जो बाबू और नेता लोग बैठे हैं वो सोसाइटी से ही तो निकल के आते हैं। अगर सोसाइटी में चोरी नॉर्मलाइज है तो बाबू और नेता भी चोरी करेगा। और इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि जो मिनिस्टर चारा घोटाले में कन्विक्ट हो चुका है, जेल जा चुका है, उसकी पार्टी आज भी बिहार की टॉप 2 पार्टीज में आती है। उनके बेटे बिहार के लिए सबसे पॉपुलर युवा नेता बन के बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ देखो तो ये विश्वास ही नहीं होता कि ये बिहार के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं। ये हाल स्टेट के वरिष्ठ नेताओं का है। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। 2-3 साल में जब मन करता है तो एनडीए में आ जाते हैं, जब मन करता है तो महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं। और सच बोलूं तो अगर बिहारीज ने इन्हें अपना नेता मान लिया है तो वो शायद ऐसा ही नेता डिजर्व करते हैं, क्योंकि इस स्टेट में वोट जनता के मुद्दों पे नहीं डाले जाते। उनके लिए कास्ट से ज्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता है। चाहे स्टेट बर्बाद हो जाए, चाहे लीडर्स कितने भी करप्ट और इनकॉम्पिटेंट हो, वोट कास्ट के नाम पे ही डाले जाते हैं। आपको पता है लालू यादव के जब सरकार यहाँ पे चलती थी तो एक बड़ा पॉपुलर नारा था, विकास नहीं सम्मान चाहिए। और ये भी नारा कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से ही बाहर आया था। अगर यहाँ की सोसाइटी करप्ट ना होती तो 200-200 रुपए में वोट क्यों बिक रहा होता? तभी तो पप्पू यादव नोट की गड्डी हमेशा अपने साथ रखते हैं। जहां मौका मिलता है पैसा बांटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसी से वोट आएंगे। मीडिया भी ऐसा है कि 500 रुपए में अपना जमीर बेच देते हैं। पप्पू जी यहाँ लोगों का घर, भैया रखिए, कोई बात नहीं है, ये तो प्यार है। सभी लोग क्या बांटते ना, हम कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे। मेरी जिंदगी पर, मेरे संपत्ति पर
मेरे जिंदगी पर, मेरी संपत्ति पर सिर्फ गरीब और पीड़ित परिवार का है। न जात, न पात, न धर्म, न मजहब, न गाली, न गलौज। सर, बिहार बचाएंगे, बिहार के लिए जिएंगे, बिहार के लिए जिएंगे। पप्पू यादव गरीब के मसीहा है। देखा आपने, रिपोर्टर को सवाल पूछ रहा था, जैसे ही पप्पू यादव ने 500 का नोट पकड़ाया तो वो उन्हें गरीब का मसीहा बताने लग गया। तो जब पैसे लेके वोट डालेंगे, कास्ट के नाम पे वोट डालेंगे, ठर्रा लेके वोट डालेंगे, चिकन लेके वोट डालेंगे, तो सरकार ऐसी ही मिलेगी और लीडर भी इसी तरह के मिलेंगे। जिस तरह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है और इसके लिए उनके लीडर्स जितना हाथ पैर मार रहे हैं, ऐसा कभी बिहार में होते हुए क्यों नहीं दिखता है? क्या बिहार का आपको एक भी लीडर ऐसा दिखता है जो वहां पर इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहा हो? बिहार में ना एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। वहां के युवा से बात करो तो आपको लगेगा कि इनको देश दुनिया की कितनी ज्यादा नॉलेज है, पॉलिटिक्स का कितना ज्ञान है, अपने स्टेट की कितनी चिंता है। कई इश्यूज पर ये लोग सड़कों पे आ जाते हैं, ट्रेन रोक लेते हैं, बसों में आग लगा देते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो हर बार सेम नेता को जिता देते हैं। ये तो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। इस साल प्रशांत किशोर भी मैदान में उतर गए हैं और सुना है कि काफी ऑर्गेनाइज तरीके से यात्रा निकाल रहे हैं, बिहार के रियल इश्यूज पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसी भी बिहारी से बात करो तो वो एक ही बात कहता है कि मुद्दे अच्छे उठा रहे हैं, 1-2 सीट पर शायद इनको वोट आ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स चलती है। प्रशांत किशोर खराब नहीं है, बिहार का जनता चूतिया है। एक बार में उसको लाएगा नहीं केजरीवाल की तरह। हकीकत ये है, आना उसी को है, 10 साल लगेगा। चलो मुद्दा छोड़ देते हैं, वोट पड़ेंगे, किन चीजों पे वोट पड़ेंगे? बस जाति पर, बस जाती। हाँ। और मुझे भी ऐसा लगता है कि बिहार अभी भी रियल इश्यूज पर वोट डालने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और इस इलेक्शन में भी हमें सेम रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप 14 नवंबर के बाद कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता देना। देखो, बिहार की प्रॉब्लम के बारे में हम सबको पता है, मुझे बार बार आपको कॉमन चीजें गिनवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सारे बिहारियों के लिए मेरे पास एक ओपन लेटर जरूर है, तो इसे जरा ध्यान से सुनना। डियर बिहारीज, मुझे तुमसे डायरेक्ट बात करनी है। मुझे पता है कि तुम्हें ऐसी वीडियोस देखकर बुरा लगता होगा। मुझे पता है कि जैसी बिहार की इमेज बन चुकी है, तुम्हें बताने में शर्म आती होगी कि तुम बिहार से हो। आई नो, बिहारी एक गाली बन चुकी है। आई नो, तुम जिस भी स्टेट में जाते हो तुम्हें लुक डाउन किया जाता है। लेकिन यार, मैं ये वीडियो बना के तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहता, ना ही तुम्हें नीचा दिखाना चाहता हूँ, ना ही मेरी बिहार या बिहारी के लोगों से कोई दुश्मनी है। मेरे तो खुद के बिहारी दोस्त हैं। डेली लाइफ में मेरा इंटरेक्शन बहुत सारे बिहारी लोगों से होता है और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पूरे देश में बिहारी लोगों से ज्यादा हार्ड वर्किंग, रेजिलिएंट और देशभक्त कोई दूसरा इंसान नहीं है। तभी तो बिहार में सुसाइड रेट सबसे लोएस्ट है। इतनी गरीबी, इतना फेल्ड सिस्टम और होपलेस गवर्नमेंट होने के बावजूद आप लोग हार नहीं मानते। इस बात की मैं दाद देता हूं। मेरे हिसाब से कोई भी जब बिहार की बात करता है तो वो उसके भले के लिए बात करता है। जेन्युइनली दुख होता है ये देख के कि यार, हमारा एक स्टेट इतना पीछे क्यों है। अगर हमारे परिवार में देखो कोई भाई बहन लाइफ में अच्छा नहीं कर रहा होता है तो बाकी लोग कंसर्न्ड होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनका मजाक उड़ाते हैं, अंदर अंदर खुश होते हैं, लेकिन मोस्टली लोग जेन्युइनली कंसर्न्ड होते हैं। किसी को अच्छा नहीं लगता कि सब लोग सक्सेसफुल बन जाएं और एक भाई गरीब रह जाए। यही रीजन है कि लोग बिहार के बारे में इतनी बात करते हैं। हो सकता है कुछ लोग मजे लेते हो, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं तुम्हें डेवलप होते हुए देखना चाहता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट हैंड होल्डिंग भी करती है, लेकिन एम्पैथी की भी एक लिमिट होती है। अगर तुम लोग खुद ही अपलिफ्ट नहीं होना चाहते, खुद ही नहीं बदलना चाहते, तो तुम्हारी मदद कोई कब तक करेगा? भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद पहले करता है। और तुम लोग भी बिहार छोड़ के कब तक भागते रहोगे? दूसरे स्टेट में भी तुम लोग को कोई इज्जत नहीं दे रहा है। कभी तुम्हें मुंबई से भगाया जाता है, कभी पंजाब वाले भगाते हैं, कभी कश्मीर वाले भगाते हैं। देखो, तुम चाहे बिहार से निकल भले जाओ, लेकिन बिहार तुम्हारे अंदर से कभी नहीं निकल सकता। वो आइडेंटिटी तुम्हारे साथ हमेशा जुड़ी रहेगी, लेकिन वो आइडेंटिटी तुम्हें दूसरी जगह प्राउड फील करवाती है या शेम फील करवाती है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस समय बिहार की हालत कैसी है। और बिहार की हालत सिर्फ तुम बदल सकते हो। आपका अपना ओपन लेटर।